सो हेलो एवरीवन। अभी मैं फिर से एक वैकेंसी लेके आई हूँ जो कि REC के थ्रू से निकाला गया है। इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें मैं आपको एक एक करके सबकी एलिजिबिलिटी, अपर एज लिमिट, नंबर ऑफ़ पोस्ट, जो सैलरी होगी वो बताऊंगी। तो सबसे पहले है डिप्टी जनरल मैनेजर, जिसमें कि 1 लाख टू 2,06,000 सैलरी। वो एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट है, जिसमें कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी फुल टाइम बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, बीटेक और मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, एमटेक इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, पावर इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग ये होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और प्लस उसके साथ 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिसमें कि 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट स्कीम्स में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है जनरल मैनेजर, जिसकी की सैलरी 1,20,000 टू 2,80,000 होगी, जिसमें 2 अनरिजर्व्ड के सीट्स हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 52 है। फिर इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और मिनिमम एक्सपीरियंस है 21 ईयर्स पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास। और फिर उसके बाद आती है डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट, जिसमें 1 लाख टू 2,60,000 है, एक OBC NCL की पोस्ट है। चीफ मैनेजर इंजीनियरिंग, जिसमें कि 2 अनरिजर्व्ड, एक SC, 2 पोस्ट है, जिसमें एक अनरिजर्व्ड और एक SC की पोस्ट है। फिर मैनेजर आ जाता है, जिसमें कि टोटल 3 पोस्ट है, अनरिजर्व 2, OBC और NCL 1 पोस्ट है। फिर डिप्टी मैनेजर, जिसमें कि टोटल 6 पोस्ट हैं, 3 OBC NCL 2 3 अनरिजर्व, 2 OBC NCL और ST 1। फिर असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है, जिसमें कि टोटल 5 पोस्ट हैं, अनरिजर्व 2, OBC NCL 1 और EWS की 2 पोस्ट है। फिर उसके बाद ऑफिसर इंजीनियरिंग आ जाता है, जिसमें 17 पोस्ट हैं टोटल, अनरिजर्व्ड 4, OBC NCL 2, SC 2 और ST की 1 और EWS की 8 पोस्ट हैं। साथ साथ में आप एक्सपीरियंस क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, इस एडवर्टीज़मेंट को फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें एक अनरिजर्व्ड और एक EWS की पोस्ट है। देन असिस्टेंट मैनेजर की फिर से है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 2 EWS की पोस्ट है। फिर ऑफिसर्स की है अनरिजर्व्ड 1 और ST 1 की पोस्ट है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर की एक अनरिजर्व्ड की पोस्ट है और ऑफिसर की एक अनरिजर्व्ड की पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्टी मैनेजर की एक पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है। ऑफिसर IT में 11 पोस्ट हैं टोटल, अनरिजर्व्ड 6, OBC NCL 3, SC 1, EWS 1 पोस्ट है। फिर फायर सेफ्टी डिसिप्लिन में ऑफिसर की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड में। फिर चीफ मैनेजर की एक अनरिजर्व्ड में पोस्ट है। मैनेजर CS की कंपनी सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में अनरिजर्व्ड में एक और OBC NCL में एक पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर की एक पोस्ट है, ऑफिसर की एक पोस्ट है। देन जनरल मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में एक अनरिजर्व्ड की पोस्ट है। फिर इसके बाद लॉ डिसिप्लिन में चीफ मैनेजर की एक पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर की 2 पोस्ट है, चीफ लॉ ऑफिसर लॉ की एक पोस्ट है। देन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑफिसर की एक पोस्ट है और अनरिजर्व्ड में। फिर सेक्रेटेरियल डिसिप्लिन में 2 अनरिजर्व्ड में डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है और एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। देन ऑफिसर राज्यसभा डिपार्टमेंट में ऑफिसर की एक पोस्ट है, राजभाषा मैंने गलत बोला, राजभाषा डिपार्टमेंट में ऑफिसर की एक पोस्ट है। फिर और भी रिजर्वेशन क्राइटेरियाज इस PDF में मेंशन्ड है। देन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी ऊपर दिया गया है, और इसमें जो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज है
उसको कैसे लेना है वो सब बताया गया है। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इसमें मेंशन्ड है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के बेस्ड होगा। फिर उसके बाद इसमें कैसे फिल करना है इस पूरे पीडीएफ में वो बताया गया है, एप्लीकेशन प्रोसीजर। देन आफ्टर दैट इसकी स्टार्टिंग डेट 11 दिसंबर 2024 है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज़ 31 दिसंबर 2024 अप टू 6 PM। तो जल्दी कीजिए आप लोग और जाके इस वैकेंसी को भरिए। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वैकेंसी के बारे में तो वो कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।